हे गाइस, आई एम सी अंगद अग्निहोत्री। आज हम पढ़ेंगे वो अमेंडमेंट हाउस प्रॉपर्टी में जो इतनी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है कि इसके बिना हाउस प्रॉपर्टी का एग्जाम क्वेश्चन नहीं बन सकता। कोई भी लेवल हो, कोई भी स्टेज हो, कोई भी कोर्स हो, कोई भी लेवल हो, ये क्वेश्चन आना ही आना है। क्या कहती है अमेंडमेंट? अमेंडमेंट को पढ़ने से पहले एक चलते हैं प्री अमेंडमेंट की। अमेंडमेंट से पहले क्या होता था देखो। मान लो ये बंदा एक लैंडलॉर्ड है, मान लो इसका नाम है पीयूष। इसके पास दो घर, एक घर ये, एक घर ये बंदा कहता था सर ये घर भी मेरा सेल्फ ऑक्यूपाई है, मतलब मैं इसमें खुद रहता हूं या मेरी फैमिली रहती है, ये घर भी मेरा सेल्फ ऑक्यूपाई है। दोनों घर खुद रख के बैठा हुआ था, रेंट पे नहीं चढ़ाया। दोनों घर अगर सेल्फ ऑक्यूपाई करके बैठा है तो अल्टीमेट इनकम क्या निकलेगा उस प्रॉपर्टी की? लॉस या इनकम? सर लॉस निकलेगा। कितना लॉस? तो जितना 24B का आईओबीसी होगा वही मेरा लॉस आएगा, क्योंकि और कोई इनकम तो, और कोई एक्सपेंस तो हम देखते ही नहीं है। अच्छा, यानी मैं कह सकता हूं 24B जितना भी आता वो पूरा माइनस करते? नहीं सर, पूरा नहीं देखते, हम देखते कि 2 लाख तक की लिमिट है या 30,000 की लिमिट है। 2 लाख की लिमिट मतलब सर वो 3 कंडीशंस, एक्विजिशन या कंस्ट्रक्शन के लिए लोन लिया हो, 1499 या उसके बाद लिया हो, और जिस साल लोन लिया हो विद इन 5 साल घर बन गया हो। अगर सारे पूरे हो जाते तो 2 लाख तक का मिल सकता था इंटरेस्ट, यहाँ माइनस हो सकता था, तो 2 साल तक का इंटरेस्ट माइनस कर सकते थे। और अगर 3 में से कोई भी कंडीशन पूरी नहीं हुई या तीनों पूरी नहीं हुई तो 30,000 तक का माइनस करते। पर अल्टीमेट आंसर मेरा लॉस में निकल के आता है ना। ये बंदा सेम काम इस घर के लिए भी करना चाहता है क्योंकि ये भी सेल्फ ऑक्यूपाई बोल रहा है, पर गवर्नमेंट कहती है नहीं बेटा, अगर आपके पास एक से ज्यादा घर हैं और दोनों को सेल्फ ऑक्यूपाई करके बैठे हुए हो, ऑफ कोर्स ये बात मैं आपको प्री अमेंडमेंट बता रहा हूं, अमेंडमेंट से पहले की बात। अमेंडमेंट के बाद क्या हुआ वो अगला स्टेप। गवर्नमेंट कहती थी कि अगर दोनों घर हैं, दोनों सेल्फ ऑक्यूपाई करके बैठे हो ना बेटा, तो ये गलत कर रहे हो। इंडिया में इतनी पॉपुलेशन है, इतना लैंड ही नहीं है, इतनी जगह नहीं है कि लोग घर ले पाए, और आप दोनों घर खुद रख के बैठे हुए हो यार, रेंट पे चढ़ा दो कम से कम। वो कहता है नहीं सर मैं रेंट पे नहीं चढ़ाना चाहता। गवर्नमेंट कहती है ऐसी बात है तो अब आपको हम डीमोटिवेट कर रहे हैं, एक काइंड ऑफ पनिशमेंट दे रहे हैं। पीयूष ने बोला मेरा घर सेल्फ ऑक्यूपाई करके बैठा हूं, किस बात की पनिशमेंट? गवर्नमेंट ने बोला नहीं बेटा, आप जगह फालतू खराब कर रहे हो, आप एक से ज्यादा घर को सेल्फ ऑक्यूपाई नहीं कह सकते, और अगर कहते हो तो गवर्नमेंट कहती है अब हम एक घर को बोलेंगे DLOP, मतलब डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी। सर लेट आउट मतलब रेंट वाली प्रॉपर्टी मान लेंगे? हाँ, पर है थोड़ी रेंट वाली। हाँ पता है, एक्चुअल रेंट पे नहीं है, तभी तो नाम दिया डीम्ड, मान लिया। और जल्दी से बताओ MVFR एक्सपेक्टेड रेंट एक्चुअल था या एक्सपेक्टेड था? सर एक्सपेक्टेड नाम से पता लग रहा है एक्सपेक्टेशन थी। किसकी? गवर्नमेंट की एक्सपेक्टेशन कि आपकी प्रॉपर्टी का ये रेंट होना चाहिए था। यानी कि जिस प्रॉपर्टी को DLOP माना, अब मैं DLOP बोलूंगा, डीम लेट आउट माना, उस प्रॉपर्टी का एक्सपेक्टेड तो होगा गवर्नमेंट के पास। हाँ एक्सपेक्टेड होगा, एक्चुअल तो होगा ही नहीं प्रॉपर्टी का, क्योंकि सेल्फ ऑक्यूपाई क्लेम कर रखी है। तो GAV क्या बन जाएगा? सर अगर GAV निकालना है, एक्चुअल 0 है, एक्सपेक्टेड है, और GAV होता है एक्सपेक्टेड और एक्चुअल विच एवर इज हायर, तो सिंपल सी बात हो गई ना, GAV बन गया मेरा हमेशा एक्सपेक्टेड ऐसे केस में। हाँ तो हमको बात पता लग गई, डीम लेट आउट वाले केस में GAV इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड, क्योंकि एक्चुअल तो है ही नहीं। सर म्युनिसिपल टैक्स माइनस होंगे? हाँ माइनस होंगे, पर सर सेल्फ ऑक्यूपाई केस में कहां माइनस होते हैं? तो बेटा सेल्फ ऑक्यूपाई कहां माना, अब तो डीम्ड लेट आउट मान लिया ना। अच्छा हाँ, यानी NAV आ गया। 24A माइनस करूंगा? हाँ माइनस करोगे। 24B इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल माइनस करूंगा? हाँ। सर देखना है 2,30,000? नहीं, जब लेट आउट मान लिया तो कुछ नहीं देखना, जितना भी है सारा माइनस कर दो, बस प्री का डिवाइड बाय 5, पोस्ट का पूरा। अल्टीमेट आपका आंसर निकल के आ गया डीम लेट आउट से। हाँ अब देखो, जिसको माना सेल्फ ऑक्यूपाई वहां से निकला लॉस, इसको माना डीम लेट आउट, यहां से निकली इनकम, दोनों को प्लस माइनस कर दो आपस में, जो अल्टीमेट निकल के आएगा उस पर गवर्नमेंट टैक्स पे कर लेगी। दो घर A और B, एक को माना सेल्फ ऑक्यूपाई, B को माना डीम लेट आउट, प्लस माइनस किया, जो इनकम निकल गया गवर्नमेंट को टैक्स पे कर दिया। पर सर ऐसा नहीं कर सकता कि A को मान लो डीम लेट आउट, B को मानो सेल्फ ऑक्यूपाई? कर सकते हो।
अच्छा, मतलब किसी भी घर को सेल्फ ऑक्यूपाइड डीम्ड लेटआउट मान सकते हैं? हाँ सर, गवर्नमेंट बताती है किसको मानना है? नहीं, तो कौन बताता है? मैं खुद। लैंडलॉर्ड खुद बताएगा किस घर को मानना है सेल्फ ऑक्यूपाई, किसको मानना है डीम्ड लेटआउट। सर बंदा क्या सोच के बताएगा? सिंपल सी बात है ना बेटा, दोनों के आंसर आप जोड़ रहे हो, एक का लॉस एक के इनकम, दोनों को जोड़ोगे तो जिस ऑप्शंस को सेलेक्ट करने के बाद कम इनकम निकल के आएगी, उस पे कम टैक्स बनेगा, तो वो गवर्नमेंट को बता देना कि मैंने इस घर को सेल्फ ऑक्यूपाई माना, इसको मैंने लेट आउट माना। आपको क्या कहना पड़ेगा? आपको दोनों तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। एक बार ए को सेल्फ ऑक्यूपाई मान के, एक बार बी को सेल्फ ऑक्यूपाई मान के। और जब ए को सेल्फ ऑक्यूपाई मानोगे तो बी क्या बन जाएगा? ऑटोमेटिकली डीम लेट आउट। जब बी को मानोगे सेल्फ ऑक्यूपाई तो ए क्या बन जाएगा? डीम लेट आउट। दोनों को जोड़ो, दोनों का आंसर निकालो। दोनों ही ऑप्शंस में जहां पे आपका टोटल इनकम कम निकल के आ गई, या फिर अगर लॉस निकल के आ रहा है तो जिस ऑप्शन को सेलेक्ट करके लॉस ज्यादा आ गया, यानी कि इनकम कम या लॉस ज्यादा, वो ऑप्शन चूज करके गवर्नमेंट को बता दो, वो आपको बन जाएगा आंसर, और वो नेट रिजल्ट आएगा वो आपकी इनकम बन जाएगी। तो क्वेश्चन कराओगे? कराऊंगा, पर अमेंडमेंट के बाद वाला कराऊंगा, पहले वाला समझने के लिए कर रहा हूं। अच्छा, अब एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, फिर हम चलते हैं अमेंडमेंट के ऊपर। सर आपने बोला एक घर को मानूंगा सेल्फ ऑक्यूपाई, एक को मानूंगा डीम लेट आउट। सर यहां पे मैक्सिमम मेरा आंसर आ सकता है 2 लाख का नेगेटिव, इससे ऊपर तो अलाउड ही नहीं है। हाँ सर, यहां पे मान लो मेरी इनकम आ गई 5 लाख रुपए की, तो अल्टीमेट निकल के आ गया मेरा 3 लाख का। सर जब मैंने उल्टा किया, अब मैंने इसको माना डीम लेट आउट, इसको माना सेल्फ ऑक्यूपाई, ऑप्शन 2। यहां मान लो मेरी इनकम निकल के आ रही है 5 लाख रुपए की, एग्जांपल ले रहा हूं बेटा, और यहां पे मेरा निकल के आ रहा है 1 लाख का इंटरेस्ट। हो सकता है 1 लाख का इंटरेस्ट गिवन हो सिर्फ। यहां मेरा आंसर आ गया 4 लाख का। अब कौन सा ऑप्शन आप चूज करना चाहोगे बेटा? सर ये चूज करना पड़ा, चूज करना चाहूंगा, कम इनकम है, कम इनकम मतलब कम टैक्स, बिल्कुल। तो आंसर में लिख के आ जाओगे, जिस घर में मैं चुनूंगा, इस घर को चुनूंगा सेल्फ ऑक्यूपाई, इसको चुनूंगा डीम लेट आउट, यानी ए को सेल्फ ऑक्यूपाई, बी को डीम लेट आउट, और नेट आंसर आएगा मेरा 3 लाख। ये होता है आंसर का। अच्छा, अब एक बात बताओ मुझे, सेल्फ ऑक्यूपाई में मैक्सिमम कितना आ सकता है आंसर नेगेटिव? सर या तो 2 लाख नेगेटिव आएगा या 30,000 नेगेटिव आएगा, यही होता है ना? हाँ सर। सर ये तो अमेंडमेंट से पहले की बात हो गई, अमेंडमेंट क्या है? अमेंडमेंट क्या है आप सुनो। अभी तक गवर्नमेंट ने क्या बोला था आपको? किसी एक घर को मानो सेल्फ ऑक्यूपाई, दूसरे को मान लो लेट आउट। अब क्या हुआ? अब गवर्नमेंट को लोगों ने बोला, अरे सर कई बार ऐसा होता है, हम लोग रहते किसी और सिटी में हैं, मेरा बिजनेस या मेरी जॉब किसी और सिटी में होती है, तो हम कभी कभी 2 घर ले लेते हैं, तो 2 घर को सेल्फ ऑक्यूपाई करना ज्यादा नहीं है आज के टाइम में सर। गवर्नमेंट ने बोला बात तो ठीक है, तो गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट करी। अब शुरू हुआ आपका मेन क्लास। गवर्नमेंट ने बोला देखो बेटा, अब आपके पास अगर टोटल 3 घर है, मान लो 1 2 3, अब किन्हीं 2 घर को सेल्फ ऑक्यूपाई मान सकते हो। अच्छा अच्छा अच्छा, यानी मेरे पास अगर 2 ही घर हैं, मैं दोनों को सेल्फ ऑक्यूपाई मान के दोनों का नेगेटिव निकाल सकता हूं, मुझे डीम लेट आउट नहीं करना। नहीं, अगर 2 से ज्यादा घर हैं तो अब किसी 2 से ज्यादा वाले 3rd 4th या 5th घर को सबको मानना पड़ेगा डीम लेट आउट, किन्हीं 2 को मान सकते हो सेल्फ ऑक्यूपाई। पहले 1 सेल्फ ऑक्यूपाई अलाउड था, अब 2 सेल्फ ऑक्यूपाई अलाउड है। यानी अगर क्वेश्चन बोले सिर्फ 2 ही घर हैं, क्या दोनों को सेल्फ ऑक्यूपाई मान सकता हूं? हाँ। दोनों का लॉस आ सकता है? हाँ। और सर अगर 3 घर है क्वेश्चन में, तो अब बनाने पड़ेंगे केस, किन्हीं 2 को सेल्फ ऑक्यूपाई, तीसरे को डीम लेट आउट, फिर किसी पहले लास्ट 2 को सेल्फ ऑक्यूपाई, पहले को डीम लेट आउट। क्वेश्चन कराऊंगा तब क्लैरिटी मिलेगी। अभी मेरी एक बात समझ लो बस। बताओ सर आपने बोला मान लो ए बी सी 3 घर हैं, मैं अगर इन दोनों को सेल्फ ऑक्यूपाई मानता हूं, मैंने कहा ठीक है, तो सर मान लो मेरा आई ओ बी सी, यहां पे 3 लाख आ रहा था, यहां भी 3 लाख आ रहा था, इसको तो छोड़ दो, डीम लेट आउट मानूंगा तो कोई अमाउंट की लिमिट की दिक्कत ही नहीं होती, जितना इंटरेस्ट आएगा सारा माइनस कर दूंगा। मैंने कहा ठीक है। सर 3 लाख आ रहा था, तो यहां पे 2 लाख क्लेम कर सकता हूं सिर्फ, यानी नेट आंसर 2 लाख का आ जाएगा। हाँ 3 लाख तो क्लेम कर सकता नहीं, 2 कर सकता हूं सिर्फ सेल्फ ऑक्यूपाई में। सर यहां भी 2 लाख क्लेम कर लूं, और मतलब कि अल्टीमेटली 4 लाख का लॉस क्लेम कर लूं। गवर्नमेंट ने बोला नहीं। गवर्नमेंट ने बोला हमने आपको 2 घर सेल्फ ऑक्यूपाई अलाउ करे हैं, मतलब हम आपसे 2 घर तक का रेंट पे टैक्स नहीं मांग रहे, जो हम डीम्ड करके मांग सकते थे 1 से ज्यादा पे। गवर्नमेंट ने क्या बोला?
पर इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल टोटल 2 लाख का। क्या बोला? इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल टोटल दोनों घर सेल्फ ऑक्यूपाई मिलाकर 2 लाख या 30,000 एज द केस में भी को एक्सीड नहीं कर सकता। यानी कि अगर सारी कंडीशन पूरी है, ए घर की भी बी घर की भी सारी कंडीशन पूरी है, तब भी मैक्सिमम इंटरेस्ट कितना ले सकते हो सेल्फ ऑक्यूपाई में? 2 लाख का। सर एक बात बताओ, मैंने कहा बोलो, मान लो ए और बी दोनों सेल्फ ऑक्यूपाई, डीम लेट आउट की बात नहीं कर रहा, वो तो सिंपल है ना, जितना आएगा माइनस कर देंगे। मान लो सर कंडीशंस, वही तीनों कंडीशन कौन कौन सी? एक्विजिशन या कंस्ट्रक्शन के लिए लोन 1499 या उसके बाद का लोन, और जिसका लोन लिया 5 साल के अंदर बन गया। यहां भी पूरी, यहां भी पूरी, तो यहां कितना ले सकता हूं बेनिफिट 24B का? सर 2 लाख यहां ले सकते थे, 2 लाख यहां ले सकते थे, पर टोटल 24B कितना मिलेगा? सिर्फ 2 लाख। समझ आया? सर अगला केस बताना, अगर मेरी कंडीशंस यहां भी पूरी नहीं, यहां भी पूरी नहीं, यहां कितना ले सकता था बेनिफिट? 30,000 का, 30,000 का, है ना? हां, पर अल्टीमेट कितना मिलेगा? 60,000? नहीं, सिर्फ 30,000। अच्छा 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 अच्छा। सर एक सवाल बताओ, अगर मेरी कंडीशन किसी एक घर में पूरी है और दूसरे में पूरी नहीं है, तो बेटा यहां ले सकते थे 2 लाख तक का, यहां ले सकते थे 30,000 तक का, अल्टीमेट कितना मिलेगा? 2 लाख तक का बेनिफिट दे दिया। समझ आ गया? यानी कोई भी केस बन जाए, अल्टीमेट बेनिफिट कितना मिल सकता है? 2 लाख का, वरना 30,000 का। सर मुझे सच में अमेंडमेंट समझ नहीं आ रही है। कोई बात नहीं बेटा, बिना क्वेश्चन के आंसर समझ आया? कुछ क्वेश्चन देखते हैं, सब समझ आएगा। चलो पढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं, गारंटी दे रहा हूं क्वेश्चन कंप्लीट होते होते तक सब समझ आएगा। चलो अभी तक बस ये याद रखना है कि नहीं, 2 को मानना है सेल्फ ऑक्यूपाई और तीसरे को मानना है डीम लेट आउट। और एसएससी एट द एंड किसको मानेगा सेल्फ ऑक्यूपाई, किसको मानेगा लेट आउट? जिस ऑप्शन को क्लब करके उसका सबसे कम इनकम आएगी या सबसे ज्यादा लॉस आएगा। अभी तक समझ नहीं आया? कोई दिक्कत नहीं है, क्लास के एंड तक वेट करो, समझ आएगा, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चलो, गणेश हैज 3 हाउसेस, ऑल ऑफ विच आर सेल्फ ऑक्यूपाई। दिक्कत हो गई ना, अगर 2 घर हो तो सेल्फ ऑक्यूपाई, कोई दिक्कत ही नहीं होती कि अमेंडमेंट के बाद तो 2 तो अलाउड है। चलो देखते हैं, पर्टिकुलर्स गिवन है जी। चलो MVFR SR गिवन है, डेट ऑफ कंप्लीशन गिवन है। ओके, घर कंप्लीट हो गया 31 मार्च 99 को, 1499 से पहले घर कंप्लीट हो गया, यानी लोन भी पहले ही लिया होगा। यानी कि इस घर में अगर सेल्फ ऑक्यूपाई मानूंगा तो कंडीशन पूरी नहीं हुई 1499 वाली, यानी मैक्सिमम कितना मिल सकता है ईओबीसी सेल्फ ऑक्यूपाई मानूंगा तो 30,000। ये बाद में कंप्लीट हुआ है, ये बाद में कंप्लीट हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। इंटरेस्ट ऑन मनी बोरोड फॉर रिपेयर, ओके रिपेयर ही बोल दिया, अरे रिपेयर बोल दिया तो डेट की दिक्कत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि एक्विजिशन और कंस्ट्रक्शन के लिए लोन लिया हो तो 2 लाख, वरना 30,000। चलो, यानी कि तीनों रिपेयर के लिए ले लिए, यानी तीनों ही घर में जब जब सेल्फ ऑक्यूपाई मानूंगा मैक्सिमम कितना दे सकता हूं? 30,000, 60,000 नहीं, सॉरी 2 लाख नहीं। ठीक है, कह रहा है गणेश की इनकम निकालो एंड सजेस्ट करो विच 2 हाउसेस शुड बी ऑप्टेड एज सेल्फ ऑक्यूपाइड सो दैट हिज टैक्स लायबिलिटी इज मिनिमम। चलो देखते हैं, करते हैं। करने का तरीका सुन लो बेटा, आप भी ऐसे करोगे। हाँ, सबसे पहले ना एक बनाओगे वर्किंग नोट। वर्किंग नोट में क्या करोगे? अज्यूम करो अगर तीनों घर को मैं सेल्फ ऑक्यूपाई मानता हूं, सर 2 ही मान सकते हैं बेटा, सुन तो लो। वर्किंग नोट क्या बनाओगे? अज्यूमिंग ऑल द हाउसेज आर सेल्फ ऑक्यूपाइड, और उनका आप नेट इनकम निकाल के बता दो। अच्छा ठीक है सर, अगर सेल्फ ऑक्यूपाई माना तो जीएबी क्या हो जाएगा? 0 अंडर सेक्शन 23 सब सेक्शन 2, ये हमको पता है बात। जीएबी 0, म्युनिसिपल टैक्स माइनस होगा? बिल्कुल नहीं होगा। एनएवी 0, 24A माइनस होगा? बिल्कुल नहीं होगा। 24B होगा? होगा। कितना सर? सिर्फ 30,000 तक का, क्योंकि रिपेयर की बात हो रही है। ठीक है, यहां तो अमाउंट है ही नहीं तो 0 आ गया। यहां 55,000 था, कितना आ गया? 30,000, क्योंकि 30 अपर लिमिट है हमारे पास। अब यहां 95,000, कितना आ गया? 30,000, यानी इनकम निकल गए 0, 30,000 नेगेटिव, 30 नेगेटिव। पहला वर्किंग नोट हो गया। क्या क्या वर्किंग नोट में मैंने इनकम निकाली और प्रॉपर्टी की, अज्यूमिंग हर घर मेरा सेल्फ ऑक्यूपाई है। तो हाउस 1 का आ गया 0, क्योंकि वहां पे इंटरेस्ट एंड बोरोड कैपिटल था ही नहीं। हाउस 2 का आ गया 55,000, हाउस 3 का आ गया 30,000 नेगेटिव, और 3 का भी आ गया 30 नेगेटिव।
55 और 95 क्यों नहीं किया? क्योंकि रिपेयर के लिए था, तो 30,000 की अपर लिमिट होती है। ठीक है, सेकेंड वर्किंग नोट क्या बनाओगे? अब अज्यूम कर लो हर घर मेरा डीम लेट आउट है, हर घर मेरा डीम्ड लेट आउट है। अब निकालते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। चलो, अगर डीम लेट आउट माना, मतलब जो एक्सपेक्टेड होगा वही बनेगा मेरा जीएवी। म्युनिसिपल टैक्सेस जितने माइनस होंगे होते हैं उतने माइनस करेंगे, 24A भी होगा, 24B भी होगा। और अब जब मैं डीम्ड लेट आउट मान रहा हूं तो 24B में कोई लिमिट नहीं है, जितना माइनस होता है उतना ही करेंगे, पर्पस वगैरह मत देखना। ठीक है सर, देखो MBFR के अकॉर्डिंग आप एक्सपेक्टेड निकाल लोगे। हाँ सर, एक्सपेक्टेड निकाल लेंगे, एक्सपेक्टेड निकालना हमको आता है, निकाल लिया। एक्चुअल तो होगा ही नहीं क्योंकि डीम लेट आउट है, डीम मतलब डीम्ड माना गया, लेट आउट है थोड़ी लेट आउट। यानी जीएवी क्या आ गया, जो एक्सपेक्टेड था वो बन गया जीएवी। माइनस कर दिया मैंने टैक्स जितने पे हुए हैं, मेरा एनएवी आ गया, उसका 30% माइनस कर दिया मैंने एनएवी का। 24B कितना है सर? पहले केस में है ही नहीं, दूसरे में 55,000, 30 माइनस करूंगी 55 सर, लेट आउट वाला केस है, पूरा माइनस होगा 55 और यहां पूरा माइनस होगा 95। मैंने पूरा माइनस कर दिया और मेरी इनकम इस घर की इतनी आ गई, इसकी इतनी आ गई, इसकी इतनी आ गई। हमारे दोनों वर्किंग नोट्स कंप्लीट हो गए। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? आप यहां कोई दिक्कत नहीं सर, कर सकते हैं यहां तक तो। ठीक है, पहला वर्किंग नोट क्या किया, हर घर को माना सेल्फ ऑक्यूपाइड, नेट इनकम निकाल ली। सेकंड वर्किंग नोट क्या किया, हर घर को माना डीम लेट आउट, इनकम निकाल ली। अब हमारे पास हर घर, हाउस 1, हाउस 2, हाउस 3, एज सेल्फ ऑक्यूपाई कितनी इनकम है लॉस है वो भी आ चुका है, एज डीम लेट आउट कितनी इनकम है लॉस है वो भी आ चुका है। अब बनाएंगे हम लोग केसेस, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। चलो, ऑप्शन नंबर 1 मैंने क्या बनाया, अज्यूमिंग हाउस 1 एंड 2 एज सेल्फ ऑक्यूपाइड। पहले दो को मान रहा हूं सेल्फ ऑक्यूपाई एंड हाउस 3 एज डीम्ड लेट आउट, मतलब 1 एंड 2 को मान रहा हूं सेल्फ ऑक्यूपाई, 3 को मान रहा हूं डीम लेट आउट। चलो ठीक है, अगर मैं 1 एंड 2 को मान रहा हूं सेल्फ ऑक्यूपाई, तो बताओ 1 से कितनी इनकम निकल के आई थी सर? 0 निकल के आई थी। वर्किंग नोट पे देख रहा हूं सिर्फ मैं अपने। ठीक है, हाउस 2 से कितनी इनकम निकल के आई थी सर? 30,000 की निकल के आई थी। वेरी गुड, तो मैंने लिख दिया, देखो पर्टिकुलर्स, हाउस 1 हाउस 2 इनकम कितनी आई? निल, हाउस 2 की 30,000, एक की 0, एक की 30। तो इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल मैक्सिमम कितना अलाउ मैं कर सकता था सर? मैक्सिमम 30,000 अलाउ कर सकते थे आप, क्योंकि रिपेयर्स थी, है ना। और मैंने बोला था 30-30 दोनों का मिला के 60 नहीं मिलेगा, अल्टीमेटली 30 ही मिलेगा। यहां पे कितना आ रहा है? 30 ही आ रहा है, तो पूरे का पूरा इंटरेस्ट 30 मुझे अलाउड हो चुका है। ठीक है सर, हाउस 3 को जब माना डीम लेट आउट, कितनी मेरी इनकम आई सर? मेरी इनकम आई 66,000 रुपीज की। ठीक है, मैंने वो भी लिख दी। पहले दो से कितना लॉस? 30,000। तीसरे को डीम लेट आउट मांगे कितनी इनकम? 66,000। दोनों को जोड़ा, मेरा आंसर आ गया 36,000 की अल्टीमेट इनकम। ऑप्शन 1 कंप्लीट। अब चलते हैं ऑप्शन 2 पे। ऑप्शन 2 में क्या किया, हाउस 1 को मान रहा हूं सेल्फ ऑक्यूपाई, हाउस 3 को मान रहा हूं सेल्फ ऑक्यूपाई, पर हाउस 2 को मान रहा हूं डीम्ड लेट आउट। पहले मैंने थर्ड घर को माना डीम लेट आउट, अब मैं सेकंड घर को मान रहा हूं डीम लेट आउट। चलो देखते हैं, हाउस 1 में कितनी इनकम सर? 0, मेरे वर्किंग नोट में ऊपर। जब सेल्फ ऑक्यूपाई माना है तो देखो नील आ रही है, हाँ सर नील आ रही है। हाउस 3 को माना जब मैंने सेल्फ ऑक्यूपाई, कितनी इनकम सर? 30 नेगेटिव में। वेरी गुड, हाउस 1 का 0, हाउस 3 का 30,000, अल्टीमेट कितना लॉस आया? 30,000। क्या पूरा अलाउ हो जाएगा? हाँ 30 पूरा अलाउ हो जाएगा, क्योंकि रिपेयर के लिए 30 ही लिमिट होती है मिला के दोनों को, और 30 ही है मेरा। बढ़िया। हाउस 2 को जब माना डीम लेट आउट, कितनी इनकम सर? 48,600। यहां पे लिख दिया 48,600। अल्टीमेट कितनी इनकम निकल के आ गई? 18,600 की। ऑप्शन 2 भी कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं ऑप्शन 3 में। कौन सा घर रह गया डीम लेट आउट मानना सर? पहला घर छूट गया, डीम लेट आउट मानना। चलो यहां पे क्या बोला, हाउस 2 एंड हाउस 3 आर सेल्फ ऑक्यूपाई एंड 1 इज डीम्ड लेट आउट। चलो जी करते हैं सॉल्व। जब हमने हाउस 1 को माना डीम लेट आउट, तो मेरा निकल के आ रहा है 54,600। और यहां मैंने छोटी सी गलती कर दी है बेटा, नहीं गलती नहीं, सही कर रहा है, करते हैं। हाँ चलो, हाउस 2 और हाउस 3 को क्या माना है? सेल्फ ऑक्यूपाई। चलो हाउस 2 को जब माना सेल्फ ऑक्यूपाई, कितना नेगेटिव में? 30,000। हाउस 3 को माना सेल्फ ऑक्यूपाई, कितना नेगेटिव? 30,000। यानी कि देखो असेसी क्या बोल रहा है सर? हाउस 2 में 30 का लॉस, हाउस 3 में 30 का लॉस।
बताओ क्या 60,000 का बेनिफिट मिलेगा या 30,000 का ही मिलेगा ओवरऑल? सर 30 का ही ओवरऑल मिलेगा, क्योंकि 30 से ऊपर क्लेम नहीं कर सकते रिपेयर के केस में। यानी कि अल्टीमेटली कितना लॉस मिल सकता हूं? टोटल 30,000 का। हाउस 1 को जब माना डीम लेट आउट, कितनी इनकम निकली थी? 54,600। दोनों को प्लस माइनस किया, अल्टीमेट इनकम आ गई 24,600 की। सारे केस कंप्लीट। एक केस में हमारी इनकम आई 36,000, सेकंड केस में 18,600, थर्ड केस में 24,600। किस ऑप्शन को चूज करना चाहूंगा? सर मैं इस ऑप्शन को चूज करूंगा, सबसे कम इनकम निकल के आई है मेरी। वेरी गुड। यानी मेरा आंसर क्या बन गया? जब हाउस 1 को मानूंगा सेल्फ ऑक्यूपाई, हाउस 3 को मानूंगा सेल्फ ऑक्यूपाई और हाउस 2 को मानूंगा डीम लेट आउट, तो मेरा आंसर आएगा 18,600 और ये ऑप्शन पे मैं टैक्स पे करूंगा गवर्नमेंट को। और यहां लिखोगे आप नोट। एज वी कैन सी IOBC अंडर 24B, ये थर्ड केस की बात कर रहा है। इन हाउस 2 एंड हाउस 3 इज 30,000 ईच अलाउ हुआ है क्योंकि प्रॉपर्टी रिपेयर्स की थी, पर गणेश 60,000 क्लेम नहीं कर सकता। कितना कर सकता है? ओनली 30,000 इररिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ हाउसेस एज सेल्फ ऑक्यूपाई। ये मैंने इस केस का आपको आंसर दिया। फिर हमने आंसर में क्या लिखा है? नेट आंसर में एज ऑप्शन 2 अज्यूमिंग हाउस 1 एंड 2 एज सेल्फ ऑक्यूपाइड एंड 3 एज डीम लेट आउट गिव्स द लोएस्ट इनकम। गणेश इस ऑप्शन को चूज कर लेगा। यानी कि जब ये केस एग्जाम में पक्का आएगा बेटा, एग्जाम में आना ही आना है केस। इससे सबसे पहले क्या करोगे? जितने घर गिवन है सबको मानो सेल्फ ऑक्यूपाई और नेट आंसर निकाल लो। फिर क्या करो? हर केस को मानो डीम लेट आउट, आंसर निकाल लो। फिर चलो ऑप्शंस के ऊपर। ऑप्शन 1 में किन्हीं दो को सेल्फ ऑक्यूपाई, बाकी सबको लेट आउट। ऑप्शन 2 में बाकी को सेल्फ ऑक्यूपाई, एक को लेट आउट। ऐसे ऑप्शन बनाते जाएंगे, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनाएंगे। पर एक ध्यान पक्का रखेंगे माइंड में कि हाउस प्रॉपर्टी के सेल्फ ऑक्यूपाई है, दोनों सेल्फ ऑक्यूपाई मिलाकर अल्टीमेटली या तो 30,000 मिलेगा या 2 लाख मिलेगा, एज द केस में बी। 30 से ऊपर नहीं मिल सकता रिपेयर्स वाले केस में और 2 लाख से ऊपर नहीं मिल सकता कंस्ट्रक्शन वाले केस में। समझ आ गया? सर ये क्वेश्चन और करा दो प्लीज। ये लो बेटा, करते हैं अगला क्वेश्चन। मैंने आंसर दिया हुआ इसका भी आपको, देखो आंसर क्यों दिया हुआ है? क्योंकि अमेंडमेंट है। और सही बताऊं, ये एग्जांपल्स किसी भी ऑथर की बुक में नहीं मिलने वाले आपको। बहुत सोच के, बहुत दिमाग लगा के, बहुत मेहनत से बनाए बेटा। इससे अच्छे एग्जांपल्स नहीं मिल सकते आपको, सच बोल रहा हूं मैं आपको। चलो, प्रेम के बाद 3 घर हैं, तीनों सेल्फ ऑक्यूपाई हैं, हाउस 1, हाउस 2, हाउस 3। अच्छा ये मत बोलना सर 4-5 घर होगा तो क्या होगा, एग्जाम में नहीं आएगा क्वेश्चन ऐसा, क्योंकि एग्जाम में सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं आता, पूरा पेपर बन के आता है। पर अगर आ भी गए 3-4 क्वेश्चन तो नंबर ऑफ केसेस बढ़ जाएंगे आपके, क्योंकि 2 को मानोगे सेल्फ ऑक्यूपाई, बाकी सारे बन जाएंगे डीम लेट आउट। तो क्वेश्चन मत पूछना। चलो, MBFR ऐसा गिवन है, डेट ऑफ कंप्लीशन भी गिवन है 31/3/99, 31/3/21, 31/3/6, बढ़िया। कंस्ट्रक्शन के लिए लोन लिया हुआ है, ओके, कंस्ट्रक्शन के लिए लोन लिया है, पर 31/3/99 पे खत्म हो गया। यानी कि इस केस में जब सेल्फ ऑक्यूपाई मानूंगा तो कितना 50,000 ले सकता हूं या 30,000? सर 30,000। क्यों? कंस्ट्रक्शन का लोन है सर, पर 31/3/99 पे खत्म हो गया, यानी कि 1/4/99 या उसके बाद लोन लेने वाली कंडीशन पूरी नहीं हुई, इसलिए 30,000। चलो सॉल्व करते हैं। वर्किंग नोट नंबर 1, तीनों को मान लो क्या? सेल्फ ऑक्यूपाई। चलो बताओ, इसमें आएगा -30, इसमें आ जाएगा -90 पूरा, इसमें 2,20,000 नहीं सर 2 लाख। वेरी गुड, ये मैंने कर दिया। कोई दिक्कत नहीं है तो? नहीं सर। फिर बता दूं, GAV का सेक्शन नहीं लिखा, मार्क कट जाएंगे। ठीक है सर। सेकंड वर्किंग नोट क्या बनेगा? सेकंड बनेगा अज्यूमिंग ऑल द हाउसेज एज डीम लेट आउट। MVFR करके SR में ER निकाल लोगे? हाँ सर, एक्सपेक्टेड निकाल लेंगे। अच्छा हो सकता है मेरे कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो मुझे आप बता देना, ठीक है? हाँ, कई बार हो जाती है यार, मैं भी तो इंसान हूं। ठीक है। GAV क्या बन गया? जो मेरा एक्सपेक्टेड था, तो यहां पे ये लिख सकते हो, पर आपको पता है एक्चुअल है नहीं, तो एक्सपेक्टेड ही बनेगा GAV। ठीक है। NAV आ गया माइनस करने के बाद, माइनस कर दिया 24A, 24B कितना माइनस करूंगा? 30 या 50 पूरा? सर पूरा 50, लेट आउट मान लिया तो कोई कंडीशन नहीं देखनी। 2,20,000 है पूरा 2 लाख? सर पूरा 2,20,000। वेरी गुड, मेरा अल्टीमेट इनकम निकल के आ गई इतनी। मेरे दोनों कंप्लीट हो गए वर्किंग नोट्स। वर्किंग नोट नंबर 1 क्या था? हर घर को माना सेल्फ ऑक्यूपाई। वर्किंग नोट 2 क्या था? हर घर को माना डीम लेट आउट। अब चलते हैं अपने ऑप्शंस के ऊपर। पहला ऑप्शन, अज्यूमिंग हाउस 1 एंड 2 एज सेल्फ ऑक्यूपाई एंड 3 एज डीम लेट आउट। बहुत बढ़िया। चलो जी, 1 को मान रहा हूं जब मैं सेल्फ ऑक्यूपाई, कितना इनकम? सर नेगेटिव का 30,000। हाउस 2 को मान रहा हूं सेल्फ ऑक्यूपाई, कितना लॉस? सर 90,000।
टोटल कितना सर 1,20,000 का। क्या अलाउ हो जाएगा सर? एक घर ने कंडीशन पूरी नहीं करी, दूसरे ने पूरी करी, टोटल कितना मिल सकता है? 2 लाख तक का। क्योंकि एक घर भी कंडीशन पूरी कर रहा है ना, तो टोटल कितना ले सकते हो? 2 लाख तक का। तो क्या पूरा 1,20,000 का महीना अलाउ हो जाएगा आपको? लॉस अलाउ हो जाएगा। हाउस 3 को जब माना डीम लेट आउट, कितनी इनकम निकली? 1,02,000। दोनों को प्लस माइनस किया, अल्टीमेटली आपका लॉस निकल के आ गया 18,000 का। कोई दिक्कत नहीं? नहीं सर। अब चलते हैं ऑप्शन नंबर 2 पे। हाउस 1 और 3 को माना सेल्फ ऑक्यूपाई और 2 को माना डीम लेट आउट। हाउस 1 को जब मान रहा हूं सेल्फ ऑक्यूपाई, कितना लॉस सर? 30,000 का। हाउस 3 को मान रहा हूं सेल्फ ऑक्यूपाई, कितना लॉस? 2 लाख का। टोटल आ गया 2,30,000 का लॉस। कितना अलाउ होगा सर? सिर्फ 2 लाख का अलाउ होगा, उसके बाद अलाउ होता ही नहीं है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ हाउसेस क्लेम्ड एज सेल्फ ऑक्यूपाइड। तो टोटल आ गया मेरे लॉस 2 लाख तक का। हाउस 2 को माना है डीम लेट आउट, हाउस 2 की इनकम कितनी? 1,17,200। ओके जी, ये क्या हो गया? हाँ, तो मेरा अल्टीमेट यहां पे इनकम निकल के आ गई 82,800 का लॉस। ओके, और यहां नोट क्या लिखूंगा मैंने लिखूंगा यहां पे 24B के अंदर हाउस 1 का लॉस है 30,000, सेकंड का है 2 लाख। पर प्रेम कैन नॉट क्लेम 2,30,000। कितना मिल सकता है? सिर्फ 2 लाख, इररिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ हाउसेस एज सेल्फ ऑक्यूपाइड। ये नोट डाल के आना पड़ेगा वरना मार्क्स कट जाएंगे। अगले ऑप्शन चलते हैं। हाउस 2 और 3 को माना सेल्फ ऑक्यूपाई, 1 को माना डीम लेट आउट। तो 2 को जब देखा लॉस आ रहा था 90,000 का, 3 में आ रहा था 2 लाख का, टोटल हो गया 2,90,000। कितना अलाउ होगा सर? 2 लाख का। ये यहां पे नोट डाल के लिख दिया, अल्टीमेट आपका आ गया ये। अब मुझे बताओ, पहले ऑप्शन में लॉस आया 18,000 का, सेकंड ऑप्शन में लॉस आया 82,000 का, थर्ड ऑप्शन में लॉस आया 141,800 का। कौन सा ऑप्शन चुनेगा प्रेम? सर आपने बताया था इनकम कम हो वो चुनो, लॉस ज्यादा हो वो चुनो, क्योंकि टैक्स में लॉस तो आपका फायदा है ना, क्योंकि जितना ज्यादा लॉस उतना कम टैक्स। कैसे सर? क्योंकि अगर यहां पे कोई लॉस है और मैं सैलरी भी अर्न कर रहा हूं, तो जितना लॉस होगा उतने लॉस से वो सैलरी कम कर दूंगा और बची हुई सैलरी पर टैक्स पे करूंगा। खैर ये लॉस का एडजस्टमेंट हम लोग पढ़ते हैं सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड वाले चैप्टर में। यहां पे प्रेम क्या चुनना चाहेगा? सर इतना बड़ा लॉस है, प्रेम ये चुनना चाहेगा, यानी कि आंसर क्या बोलूंगा? एज ऑप्शन नंबर 3, सॉरी 3 कर देना इसको, 3 है ये। अज्यूमिंग हाउस 2 and 3 as self occupied and 1 as deemed let out gives loss of 1,41,800. प्रेम will opt for this option. समझ आ गया सर? अब एकदम क्लियर हो गया हमको। इस पे एमसीक्यू भी आ सकता है बेटा। एमसीक्यू क्या बन सकता है? 2 घर का आपको सेल्फ ऑक्यूपाई होगा, उसमें इंटरेस्ट दे देगा आपको 80,000 और 90,000, कितना अलाउ होगा ये पूछ लेगा आपसे। उसमें बस ये देखना आपको बेटा कि मैक्सिमम 30 क्लेम कर सकते हो या मैक्सिमम 2 लाख क्लेम कर सकते हो। दोबारा सुन लो, कितना होता है मैक्सिमम? दोनों ही घर कंडीशन पूरी कर रहे हैं तो मैक्सिमम कितना क्लेम कर सकते हो? सबका मिला के 2 लाख। दोनों ही घर कंडीशन पूरी नहीं कर रहे, कितना मैक्सिमम क्लेम कर सकते हो? 30,000। एक घर पूरी कर रहा है कंडीशन, एक पूरी नहीं कर रहा है, कितना मैक्सिमम? 2 लाख का। अगर क्वेश्चन पूरा ऐसे आ गया तो ऐसे सॉल्व करोगे। पहला बनेगा वर्किंग नोट, हर घर को मानो सेल्फ ऑक्यूपाई, फिर बनाओ वर्किंग नोट, हर घर को बनाओ डीम लेट आउट, फिर आ जाओ ऑप्शंस के ऊपर। ठीक है? ठीक है सर। अगर ये पूरा क्वेश्चन आ गया तो कम से कम 8 नंबर का आएगा, और अगर एमसीक्यू आ गया तो आपको बताइए 1 मार्क का आएगा। कैसी लगी अमेंडमेंट? अब समझ आ गई? हाँ सर अब एकदम क्लियर हो गई। मैंने आपको कहा ही था एंड तक वेट करो, पक्का क्लियर होगी। एक आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, इन दोनों क्वेश्चंस को अपने हाथ से पूरा सॉल्व करो बेटा आप, क्योंकि जब तक सॉल्व नहीं करोगे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। और इस टेबल में ध्यान रखना हमेशा कि इंटरेस्ट ज्यादा अलाउ मत कर देना सेल्फ ऑक्यूपाई में, मैक्सिमम 30,000 या मैक्सिमम 2 लाख। ठीक है? ये थी आपकी अमेंडमेंट कि अगर 2 से ज्यादा अगर सेल्फ ऑक्यूपाई हो तो क्या होगा। एग्जाम में आनी ही आनी है तो अच्छे से कर लो। अगर फिर भी डाउट रहता है क्लास को रिवाइंड करके देख लो दोबारा, या अगर तभी समझ नहीं आती तो मुझे आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो, यहाँ पे मेल कर सकते हो, मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगा। समझ आ गया? ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टाटा।